अब गुन्नू जी के तेवर होंगे और सख्त, बदले की भावना और ज्यादा भड़केगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गुन्नू जी को जब ये पता चला कि देवी अहिल्या और खंडेराव बच गए हैं तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा, जो बताने आए थे मेहरू जी, उनको बोला कि जाओ और देखो बाबा साहिब कहाँ पे हैं और खबर लेके आओ कि देवी अहिल्या और खंडेराव का उन्होंने वध कर दिया है। कुछ ऐसा ही बातचीत करते हुए गुन्नू जी दिखाई दी और द्वारिका वहां पे आ जाती है। तो गुन्नू जी द्वारिका को टाल के उसको फिर से मूर्ख बना के वहां से निकल जाते हैं। मगर उनको ये नहीं पता, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि काली दिवाली है गुन्नू जी की, कि मेरी दिवाली तो काली होने वाली है। दिवाली का ही हवाला दिया ना द्वारिका रानी को कि दिवाली वाले दिन तो मुझे बख्श दो, आज तो शक मत करो मेरे ऊपर, और कह के चले गए। तो जो गुन्नू जी ने देखा, जो उनको महसूस हुआ, जो उनके रिएक्शन थे, उन पे बात करते हैं। दोस्तों पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गुन्नू जी, जैसा मैंने पहले शेयर किया, आश्वस्त थे कि मेरे पिताश्री फेल नहीं हो सकते हैं। इस बार तो उनका जो काम करने का तरीका है वो है ठीक है, अलग है। इस बार तो वो कामयाब होंगे ही होंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अंदर से, जैसे हमने देखा उनकी आपस में जो बात हुई थी गुन्नू जी और धना जी की, कि गुन्नू जी टूटे हुए थे और धना जी ने कहा था कि बेटा चिंता मत कर, मैं आ गया हूं, मैं करूंगा तेरे दुखों का निवारण, मैं लाऊंगा खंडेराव की लाश। तो गुन्नू जी यही सोच के बैठे थे। मगर दोस्तों जब धना जी सरदार को हमने देखा लड़ते हुए खंडेराव से, और हमें तो क्योंकि हिस्ट्री है, सबको पता है कि इनके हाथों तो खंडेराव की मृत्यु हुई नहीं थी, तो पता था कि धनाजी सरदार का ही वध होगा। मगर अभी हो जाएगा ये नहीं पता था। हालात तो इस तरफ जा रहे थे, मगर एक्सपीरियंस जो हमारा है उस हिसाब से। तो धना जी का मृतक शरीर आ गया बाड़े के अंदर। अब हम देखते हैं कमिंग अप में कि गुन्नू जी खून के आंसू रो रहे हैं। बता तो सकते नहीं है कि मैं भी इस योजना में शामिल था, इसलिए दुहाई दे रहे हैं कि जिन्होंने मेरे पिताश्री को मारा है उनको सजा होनी चाहिए। धोखा किया है मेरे पिताजी के साथ, मेरे बाबा का कत्ल कर दिया है, ये दुहाई दे रहे हैं। हद है। तो यहाँ पे मल्हार सरकार का आना और उनका ये कहना कि ये देशद्रोही है, इसका वध तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तो भगोड़ा है, जो सच है। तो जब ये बातें उनके कानों में पड़ती हैं तो गुन्नू जी का चेहरा देखने लायक था। और यही बात खंडेराव और अहिल्या देवी ने वहां पे भी कही थी, और अहिल्या ने तो कहा था कि मार दो, वध कर दो, मगर खंडेराव ने चांस दिया। मगर चांस देने के बाद भी गुन्नू जी की जुबान पे यही बात है। अब जो भी किया है धनाजी सरदार ने, वो अपना कच्चा चीटा खुद अपने मुंह से खंडेराव को बता चुके हैं। सिर्फ उन्होंने गुन्नू जी का नाम नहीं लिया, और वो लेते भी नहीं, क्योंकि पहले भी जब ऐसा हुआ था, गुन्नू जी योजना में शामिल थे, तो धनाजी सरदार खुद जेल चले गए थे, गुन्नू जी को नहीं आंच आने दी थी। बेटा है, ऐसा स्वाभाविक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने इशारा जरूर किया कि बहुत लोग बाकी हैं अभी, मगर नाम नहीं लिया गुन्नू जी का। इसलिए गुन्नू जी तो यहाँ से बच के निकल जाएंगे। अगर ये कड़ी से कड़ी जोड़े या गुन्नू जी पे शक की सुई रखें तो बात अलग है, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा है, जैसा कि हमने देखा है पहले। मगर गुन्नू जी के अब तेवर सख्त हो जाएंगे। अब गुन्नू जी उस बदले को जल्दी से जल्दी लेना चाहेंगे, जो कि वो चाहते हैं कि मेरे बाबा साहिब का जिन्होंने कत्ल किया है, जो कत्ल ही समझते हैं, मैं उनको बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद तो वो पहले भी करना चाहते थे, मगर अब उनका जो लक्ष्य है वो अब गद्दी नहीं, अब सिर्फ उसमें बदला रह जाएगा। पहले तो ये सब चीजें वो गद्दी के लिए कर रहे थे, अब वो गद्दी के लिए नहीं, अब वो बदले के लिए करेंगे। तो अब ये कहानी जो आपस में जो तकरार की कहानी है, बदले की कहानी है, बन जाएगी, उसमें और ज्यादा खून बहेगा और गुन्नू जी चुप नहीं बैठेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, क्योंकि यही कुछ देखने को मिल रहा है, जो समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर गुन्नू जी कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर तो फिर उनको भी सजा हो जाएगी, पहले भी सजा मिली हुई है। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, अब वो अपने तरीके से इस बदले को अंजाम तक पहुंचाएंगे।
तो ये अब आगे देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ है अभी भी साथ में। देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.